स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कोरियन पेनिनसुला में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में तो हम जानती हैं किस प्रकार से वहां पर लगातार टेंशन्स बनी रहती है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया फायर्स आर्टिलरी शेल्स नियर बॉर्डर विद साउथ कोरिया। तो ये जो खबर है दोस्तों, इसको डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है और नॉर्थ कोरिया यहां पे चाह क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का आखिरी बैच है उसकी कल से शुरुआत हो गई है। अभी भी आपके पास समय है क्योंकि इसके अंदर एडमिशन लेने का क्लासेस कल से शुरुआत हो चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप सब कुछ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है, खबर जो आई है कि नॉर्थ कोरिया ने हंड्रेड्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स को फायर किया है साउथ कोरिया के वाटर की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप में चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख सकते हो, ये आपका ऊपर नॉर्थ कोरिया का मैप है, नीचे आप देख पाएंगे साउथ कोरिया का मैप है। नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ जुड़ता है काफी बड़ा नॉर्दर्न साइड में, और छोटा सा बॉर्डर यहां पर आप देखोगे तो रशिया के साथ भी जुड़ता है। और जो साउथ कोरिया है इसका बॉर्डर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं आर्टिलरी शेल्स की, मतलब ऐसा शेल्स आपको पता होगा जैसे बोफोर्स हो गया, हाउइट्जर्स हो गए, उनके द्वारा जो फायर किए जाते हैं एम्यूनिशंस, उसके अंदर एक्सप्लोसिव फायर किए जाते हैं। वो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की जो वाटर्स हैं, अब कौन से वाटर्स बताया जा रहा है कि ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में दोनों तरफ जो आर्टिलरी शेल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स, उसको फायर किया गया है। इनफैक्ट आप दोस्तों देख पाओगे यहां पर जो साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल देर रात को, मतलब कल ट्यूसडे की देर रात को ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में 250 जो शेल्स हैं वो यहां पर आपका शेलिंग की गई है उसकी। और उसके बाद जब वेडनेसडे 12 बजे के बाद वेडनेसडे हो गया तो उस समय भी लगभग 100 के आसपास जो शेल्स हैं वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से यहां पर फायर किया गया है। जाहिर सी बात है काफी ज्यादा टेंशन है यहां पर। और क्वेश्चन ये है कि ये जो शेल्स फायर किया गया है, ये जो आर्टिलरी शेल्स आप देख रहे हो जो फायर किया जाता है, क्या वो साउथ कोरिया की टेरिटोरियल वाटर में जाकर गिरा है? क्योंकि आपको समझना है कि जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज है वो क्या कहता है कि लैंड से लेकर ये अगर हम देखें तो 12 नॉटिकल माइल्स, इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सी, राइट। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है वो साथ में है यहां पर। तो बेसिकली क्या है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ने 2018 में एक एग्रीमेंट किया था और यहां पर एक बफर जोन बनाया था, वाटर में एक बफर जोन बनाया था। बताया जा रहा है कि ये जितने भी शेलिंग की गई है वो उस बफर जोन में किया गया है। तो बेसिकली यहां पर जो साउथ कोरिया है उनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने जो 2018 का इंटर कोरियन एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन यहां पर किया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो फायरिंग की गई है यहां पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा, इसका लेकर नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया का मानना है कि उसने ऐसा किया? देखो, नॉर्थ कोरिया जब भी इस तरह की चीज करता है ना वो तो साफ साफ कह देता है कि हाँ हमने किया है, और रीजन भी दे देता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से वहां की जो पीपल्स आर्मी है उनके स्पोक्स पर्सन ने यहां पर बोला है कि ये जो शॉट्स हमने फायर किया है ये हम ग्रेव वार्निंग दे रहे हैं साउथ कोरिया को, साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है कि जो साउथ कोरिया है वो अपना ही एक एक्सरसाइज कर रहा है, एक ड्रिल कर रहा है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसका नाम है होगुक एक्सरसाइज, ठीक है। ये साउथ कोरिया के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो नॉर्थ कोरिया का कहना है कि आप ये जो भी ड्रिल कर रहे हो साउथ कोरिया में इसको कंप्लीटली बंद कर दो। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि आप ये जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, कई सारे मिसाइल्स, रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, ये हमें पसंद नहीं आ रहा है, आप इसको तुरंत जो है बंद कर दो। तो यहां पर होगुक एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये साउथ कोरिया के द्वारा मंडे से स्टार्ट किया गया है ये एक्सरसाइज, और इसके तहत यहां पर साउथ कोरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। साउथ कोरिया का कहना है कि देखिए
जो नॉर्थ कोरिया है, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, कभी भी हमारे ऊपर फायर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है अटैक, और इसी की वजह से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसलिए हम ये जो एक्सरसाइज हैं वो कर रहे हैं। इस तरह के एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया कुछ देशों के साथ मिलकर, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर, यहां पर ये सारे एक्सरसाइजेस कर रहा है। और जो नॉर्थ कोरिया है, उनका कहना है कि देखिए इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये प्रवोक करने वाली बात है, और इसी की वजह से हमने ये जो मिसाइल फायर किया है वो करने पे हम मजबूर हो गए हैं। तो यहां पर साउथ कोरिया इन सारी चीजों को लेकर क्या कह रहा है? साउथ कोरिया का कहना है कि देखिए ये जो एक्सरसाइजेज है ये एनुअल एक्सरसाइज है, ये हम रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, ये डिफेंस ओरिएंटेड है, और इसी के लिए हम यहां पर नॉर्थ कोरिया को ये कहते हैं कि आप ये जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी आर्टिलरी शेल्स हमारे वाटर्स में फेंक रहे हैं, इसको इमीडिएट बेसिस पर बंद कर दीजिए। और साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ स्टाफ का कहना था कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगातार जो प्रोवोकेशंस हो रहे हैं उसको तुरंत यहां पर बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी है कोरियन पेनिनसुला की, ये जो पूरा कोरिया आप देख रहे हो ना, इसको कोरियन पेनिनसुला कहते हैं, तो यहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए यहां पर साउथ कोरिया भी अपनी तरफ से बयान दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि साउथ कोरिया इन सारी चीजों को लेकर अभी रिसेंटली क्यों इतना ज्यादा चिंतित हो गया है? देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना ध्यान से, जो मैप है ये आप साउथ कोरिया का मैप देख रहे हो, ऊपर नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया के जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जो पॉपुलस जो आपके सिटीज हैं, ये आप देख सकते हो, सियोल इसकी कैपिटल काफी नजदीक है। तो यहां से क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने फॉरवर्ड एरिया में कई सारे हंड्रेड्स ऑफ, बताया जाता है कि यहां पर जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है, और वहां से इन सिटीज की दूरी लगभग 25 से 30 माइल की ही है। तो ये जो शेल्स हैं वो डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और ये जो साउथ कोरिया है उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो साउथ कोरिया इसी चीज को लेकर काफी चिंतित है। साथ ही साथ रिसेंट वीक्स में देखने को मिला है कि नॉर्थ कोरिया ने कई सारे जो वेपन्स की टेस्टिंग है वो भी यहां पर की है। इनफैक्ट बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया यहां पर जिस तरह का मिसाइल अटैक की टेस्टिंग कर रहा है, उसमें यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम वॉर करेंगे, अटैक करेंगे साउथ कोरिया के ऊपर, जब हम अटैक करेंगे पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं यूएस के, वहां पर ये अटैक किस तरह का होगा, तो इसको यहां पर डिप्लॉय करने की एक प्रकार से कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि 25 ऑफ सितंबर से, पिछले महीने से ही नॉर्थ कोरिया ने जो अपनी मिसाइल टेस्टिंग है उसको शुरुआत कर दिया, और अभी तक लगभग 15 इस तरह के जो मिसाइल की टेस्टिंग है वो की जा चुकी है। इनफैक्ट एक मिसाइल तो ऐसा भी था, आपने सुना होगा रिसेंटली, वो जापान के ऊपर से चला गया। जी हां, जापान के ऊपर से वो मिसाइल गुजरा था। इसको लेकर अगेन काफी टेंशन हो गई थी, और इसी को देखते हुए टोक्यो ने, जापान ने यहां पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस लगा दिया। वहां की जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग प्यांगयांग के जो मिनिस्ट्री ऑफ रॉकेट इंडस्ट्री है, उन सभी के ऊपर, उनके जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। प्यांगयांग सैंक्शंस वेर वायलेंट एंड टोटली अनएक्सेप्टेड, मतलब जापान के फॉरेन मिनिस्टर का भी कहना था कि जो भी इस समय नॉर्थ कोरिया कर रहा है ये अनएक्सेप्टेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया ने भी पिछले 5 साल में पहली बार, अभी तक क्या था कि साउथ कोरिया भी चाह रहा था कि दोनों देश में कुछ सुधार हो, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फाइनली साउथ कोरिया ने भी यहां पर 5 साल में पहली बार जो सैंक्शंस है नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा दिया है। इन सारी चीजों से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहां पर टेंशन इस पर्टिकुलर रीजन में बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी विश्व के अंदर हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ताइवान चाइना का वॉर जो है वो कभी भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है, और साथ ही साथ यहां पर भी अब टेंशन देखने को मिल रहा है। तो एक काफी इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है देश के, विश्व के कई हिस्सों में। फाइनल क्वेश्चन यह है कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है? देखिए कई सारे जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, इवेंचुअली वो क्या करेंगे, वो अपने वेपन्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गया, जितने भी वेपन्स है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो यूएस और बाकी के कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाए कि फाइनली नॉर्थ कोरिया को एज अ लेजिटिमेट न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया जाए। ये मेन मांग है नॉर्थ कोरिया की, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया गया है नॉर्थ कोरिया के ऊपर उसको कंप्लीटली हटा दिया जाए। इनफैक्ट रिसेंटली क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो रहा था कि वापस से न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया कब स्टार्ट करने वाला है, वो भी देखने वाली बात होगी। खैर जो भी है, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि साउथ कोरिया का इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि ये सारा मामला अभी आज रात को ही हुआ था सुबह के टाइम में, तो देखना होगा कि इन सारी चीजों को लेकर अब क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या ये एक अनदर वॉर में कन्वर्ट होगा? आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले यहां पर अभी मैंने आपसे बात किया टेरिटोरियल सी की, ये सारी चीजें गवर्न की जाती हैं बाय द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। तो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन में
कई सारे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया। आपको बताना है इनमें 4 में से कौन से प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो आखिरी बैच है दोस्तों, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है इसके अंदर एडमिशन लेने का, हरी अप। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।